मान सम्मान की बात है, चवन्नी तब थे तो अब क्या मान लिया जाए कि अजय जैन चौधरी जो है वो चवन्नी हो गए हैं। और दूसरा एक चीज और सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हम कर रहे थे। पहले जब उनके राहुल गांधी के सियासत की शुरुआत हुई तो एक लंबा अमाउंट खर्च किया गया, जिसका जिक्र कई बार हो चुका है। खुद राहुल गांधी ने भी बताया कि हजारों करोड़ रुपए केवल पप्पू वाली इमेज पर खर्च किया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो उसके बाद पूरी की पूरी इमेज बदल गई और सारा खर्च किया हुआ रुपया जो है वो पानी की तरह बह गया, नुकसान हो गया पूरी तरीके से। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जबरदस्त फायदा हुआ। अब उसी फायदे को, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा की तरीके से छवि बदल ना पाए, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही खेल शुरू हो गया कि इस न्याय यात्रा को ही असफल कर दिया जाए, ताकि जो एक इमेज बिल्डअप हुई है राहुल गांधी की, जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ रहा था उनकी तरफ, जिस तरीके से आम आदमी के मुद्दे वो लगातार उठा रहे थे, तमाम ऐसी लकीरें खींच रहे थे कि कभी वो खेत में किसानों के साथ चले जाते थे, कभी पहलवानों के साथ चले जाते थे, कभी वो छात्रों के साथ खड़े दिखते हैं तो कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ खड़े दिखते हैं। तो इन सारी इमेजेस को किनारे करके असफलता का एक टैग अब उनके साथ जोड़ने का खेल ये सारा हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह के हालात हैं, जो चीजें हैं, जिस तरीके से धनंजय जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं कि तमाम सारी ये स्थितियां हैं। क्यों आपको आज भारत रत्न की रेवड़ियां बांटनी पड़ रही हैं और 10 साल से आप सत्ता में हैं? यदि ये लोग इतने ही योग्य थे तो इन्हें पहले दे देना चाहिए था। 2014 से लेके 2000 क्या नाम है 23 तक दे देना चाहिए था। क्यों आके चुनाव के 2 महीने पहले आप इसको घोषित करते हैं? वजह साफ है कि इसके जरिए एक राजनीति इस तरह की उन्हें करनी है कि जिसमें कैसे अपनी उस साजिश को हिस्से में लाया जा सके, अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके। यह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के डर को दिखाता है। वह डर इतना हुआ डरा हुआ प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है, जो इतना डर रहा है कि उसे लगता है यदि ये मेरे साथ नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो हम तो चले जाएंगे। और यदि हम कहीं सत्ता से गए तो जो हमने अदानी, अंबानी और जितने सारे ये जो माफिया है, इन सबको जो पोषित किया है वो सब खुल जाए, मैं जेल चला जाऊं। इतना डरपोक व्यक्ति मैंने नहीं देखा है, तो वो देख रहा। आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो खुद को दिखाता है कि कभी 56 इंची, कभी मैं अकेला, आज तक हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी तो उनके खिलाफ नारे लगा रहे लोगों के बीच में चले जाते हैं और नरेंद्र मोदी की स्थिति होती है कि वहां से 80 किलोमीटर दूर प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसान, और साहब वहीं पे डर के मारे रुक जाते हैं और फिर जहाज पकड़ के चल देते हैं और कहते हैं अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जान बचा के आ गया। अब आप सोचिए, उस तरह का व्यक्ति है। तो आज यह हालत, देखिए सीधी सी बात, मैं तो इसमें जितने लोगों को दिया गया इनमें 2 आदमी को कहीं न कहीं डिजर्व पाता हूं, इसके अलावा तो मैं नहीं पाता हूं कि वो कहीं पर भी भारत रत्न के स्तर के थे। उन्हें आप पद्मश्री दे देते, पद्म भूषण दे देते, ठीक था, लेकिन भारत रत्न जैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर साहब, वो डिजर्व करते थे। वो एक संघर्ष करके आए थे और उन्होंने जिंदगी भर एक ईमानदारी के साथ जैसे किया, वो कहीं किसी से वो नहीं है। दूसरा जो मैं डिजर्विंग मानता हूं वो स्वामीनाथन जी को मानता हूं। MS स्वामीनाथन जी ने एक योगदान दिया था और निश्चित रूप से हरित क्रांति और सब चीजों पे, चूंकि यह परंपरा होती रही है कि भारत रत्न किसी दिवंगत व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का यह अपना सिद्धांत था, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद में यह स्थिति हुई कि उन्हें जो है दिया जाने लगा। तो जब यह दिया जाने लगा तो फिर तमाम सारे लोगों को दिया जाने लगा। फिर तो आप देते रहिए,
अभी कुछ दिनों बाद में जीवित को भी यदि देना होगा तो हो सकता है गौतम अडानी को, अनिल अंबानी को भी दे, उनका भी बड़ा योगदान है इस देश में। अब उनसे बड़ा क्या योगदान है देश में कि हिंदुस्तान की जीडीपी को इतना पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान हो गया है। नरेंद्र मोदी की इस देश को, जिसे कहेंगे इतनी सशक्त सत्ता प्रदान करने में उनका योगदान है, वो इतनी बड़ी सत्ता के मालिक है। तो साहब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को जरूर मिलना चाहिए, धीरू भाई अंबानी को भी मिलना चाहिए। तो आप फिर दीजिए, जिसको मन करे उसे दीजिए, लेकिन भारत रत्न देने का एक कारण होता था कि वह लोग जो सचमुच जिन्होंने इस देश को बनाया है या इस देश को एक सूत्र में पिरोने में काम किया है, या सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, एक बड़े वर्ग के लिए काम किया है और उसके हित में काम किया है, अपने हित में नहीं, उन्हें देना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी को किस बात के लिए कि दंगे फसाद करा करके इस देश के हजारों हजारों लोगों को मरवा डाला, इसके लिए। नरसिम्हा राव को किस बात के लिए कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने लगाए थे, उन पर मुकदमा चला, एक कोर्ट से सजा भी हुई। अब आप सोचिए, और इसके अलावा उन पर तमाम सारे आरोप लगाए गए और उनके ऊपर यह भी आरोप सिद्ध होता है कि उन्होंने किस तरीके से बाबरी मस्जिद गिरवाने की जो साजिश रची गई थी उसका एक हिस्सा बने थे। तो साहब इसलिए, हालांकि वो पैदा कांग्रेसी हुए और मरे भी कांग्रेसी, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति। इसके बाद में आप चौधरी चरण सिंह को किस लिए, कि चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहली बार वह साजिश रची थी कि कांग्रेस की सरकार गिरवा के जनसंघ के साथ मिल करके यूपी में वो सीएम बन गए थे, कुर्सी ले ली थी। फिर पीएम उन्हें कांग्रेस ने बनाया था और किस तरीके से जनता पार्टी की सरकार को तहस नहस कर दिया गया था। तो क्या उन्हें गद्दारी के लिए? और रही उन्होंने यदि किसानों के लिए लड़ाई लड़ी तो उसके क्या क्या उन्होंने फायदे लिए, उस पे भी आरोप भाजपा के ही लोग लगाते थे। तो साहब उन आरोपों पे भी बात कर लेते। हालांकि मैं उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मानता हूं और मैं मानता हूं उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उस सद्भाव को तोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में किस बात के लिए, जहां कहीं विवाद खड़ा है जिस व्यक्ति में, उसे भारत रत्न देने का मतलब आप भारत रत्न को रेवड़ी बना रहे हैं। और आज चुनावी रेवड़ी बन चुका है भारत रत्न, इससे ज्यादा उसका कोई महत्व तो नहीं है। और मैं इसको लेकर के बिल्कुल एक बड़ा अच्छी चीज कहता हूं, इसको लेके एक सलाह दूंगा कि लखनऊ में अपने ध्यानी साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू करिएगा। उन्होंने बड़ा अच्छा एक व्यंग कल किया कि आज मैंने सपने में देखा कि ऐसे ऐसे कुछ लोग मुझे उठाए लिए जा रहे हैं और ये करके, तो आज मैं इस डर से घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उठा के ले जा रहे थे और कह रहे थे भारत रत्न देंगे। तो साहब इस डर से आज मैं डरा हुआ हूं और मैं घर से निकल नहीं रहा हूं कि पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे साथ। तो मैं उसी तरीके की स्थिति आज हो गई है कि आप यदि थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी इनके साधन को साधते हैं तो यह स्थिति है। लेकिन एक और चीज कहूंगा, इन सब के बावजूद नुकसान आप क्या कर रहे हैं? भारत रत्न दे देने से क्या सारा जाट जयंत के साथ आ जाएगा या भाजपा के साथ आ जाएगा? जो जाट भाजपा के साथ जाना चाहता था वो चला गया, जो बहुत ज्यादा वफादार था वो बना हुआ था, या दूसरा वर्ग वह बना हुआ था जो समझौता करने को तैयार नहीं था। तो जयंत के साथ जो आएगा वो बड़ा छोटा सा सेगमेंट होगा। यदि इतनी ही औकात थी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबके साथ मिलकर के लड़े थे जयंत, और उनके पिता दोनों चुनाव हारे। जयंत की पत्नी भी चुनाव हारी थी। तो साहब इस तरह की स्थिति में हो तो आप कल्पना करिए, मैं उन दिनों
हिंदुस्तान का ही संपादक था, जब जयंत की पत्नी लड़ी थी मथुरा से और बुरी तरह हारी थी, तो वह दिन क्या भूला जा सकता है। तो ये सारी चीजें सामने खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में आप एक चीज मान के चलिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज भी वहां की जो सीटें हैं आप देख लीजिए, वो कमोबेश भाजपा ही के पास, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये जान लीजिए, मैं आज सुबह हरियाणा के कुछ जाटों के साथ बैठा हुआ था और उनसे डिस्कस कर रहा था कि क्या फायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा। तो जाटों का कहना है इससे क्या हो गया, इससे हमारा क्या समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, तो आज जो आपको याद आ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर या चौधरी चरण सिंह या स्वामीनाथन या कोई, भाई स्वामीनाथन को सच्ची श्रद्धांजलि होती कि आप उनकी पूरी सिफारिश को लागू कर देते। उन्होंने 201 सिफारिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से सिर्फ 25 मानी, कांग्रेस पार्टी ने 175 मानी थी। तो यह अंतर खड़ा हुआ जी। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का डर है, क्योंकि राहुल गांधी जिस दिन से चले हैं उस दिन से इसी तरह के ड्रामे हो रहे हैं। कभी मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, कभी कोई और चला जाता है, कभी कोई और चला जाता है। ऐसे शोर मचता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप देखिएगा, धनंजय बैठे हुए हैं, बिहार की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की बुरी स्थिति हो गई है। आज नीतीश कुमार के अपने लोग भी पीठ पीछे कहते हैं कि अरे इसने तो नाक कटा दी है बिल्कुल। तो यह स्थिति है। पलटू राम के नाम से आज पूरा बिहार उन्हें बुला रहा है, बाकी की तो बात ही नहीं करता हूं। इसी तरीके से जो अभी धनंजय जी ने कहा, वो चवन्नी वाला जो है इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब चवन्नी कौन है मैं नहीं जानता हूं, हालांकि मेरे बहुत परम मित्र हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी और व्यक्तिगत नहीं करूंगा। नहीं नहीं, लेकिन आप इतना अजय सर आप टिप्पणी भले ही ना करें, मैंने वीडियो दिखाया है बकायदा, खुद वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो इधर उधर चला जाऊंगा। मैं तो वीडियो दिखाया ही है अभी, आप नहीं, अभी दोबारा दिखा दे रहा हूँ। इसीलिए मैं इतनी बात बस कहता हूं कि वो चाहे जो करें, उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी। और ये आप ये मत सोचिए ये आखिरी है, अभी ऐसे और बहुत सारे ड्रामे होंगे। राहुल गांधी जानते हैं, और जो तमाम सारे लोग शोर बार बार मचा रहे थे ना कि राहुल गांधी इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट है। और इत्तेफाक से एआईसीसी के दफ्तर के जस्ट सामने भारत का खुफिया विभाग का दफ्तर है, आईबी का ऑफिस है, मुख्यालय है। और बहुत सारे लोग वहां पर जो हैं वो बहुत सारे लोगों से टच में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी जान लीजिए उनके पास भी खबर होती है कौन कहां क्या कर रहा है। यदि नरेंद्र मोदी दूसरों की जासूसी कराते हैं, तो जब वो जासूसी कराते हैं तो उसकी कुछ जानकारियां वहां भी पहुंच जाती हैं। तो इसलिए इससे इतना ही मेरी समझ से बहुत है। जी अजय सर, जो बात अभी हो रही है, एक दर्शक भी हमारे कह रहे हैं कि अब आगे से जब भी भारत रत्न किसी को दिया जाए, चाहे वो जितना डिजर्व करता हो, लेकिन लोग केवल यही सोचेंगे कि ये सियासी लाभ के लिए लिया गया है। यानी भारत रत्न का भी अब एक तरीके से जो जिस तरीके से तमाम एजेंसियों का हाल हुआ, जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का हाल किया गया कि एक विश्वसनीयता जो थी वो खत्म हो गई। चुनाव आयोग जैसी संस्था आज की तारीख में कितने बड़े सवालों के घेरे में है, वो हम आप सब देख रहे हैं लगातार। तो अब भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था, अब क्या उसकी वैल्यू भी केवल उतनी ही बचेगी? केवल राजनीतिक रूप से ही अब भारत रत्न बांटे जाएंगे, या क्या रहेगा अब इसको लेकर कि क्या जो सम्मान था लोगों के मन में वो बचा रहेगा? और साथ ही साथ ये जो भारत रत्न अभी जो बांटे गए हैं, इससे माहौल कितना बदल जाएगा? चाहे वो यूपी की हम बात करें, बिहार की बात करें, आने वाले, चूंकि अभी तो और भी कई सारे हैं। एक दर्शक ने ये भी कहा है कि 1 साल में 3 ही दे सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, ये जो कुछ भी दिया जा रहा है वो सब बैकलॉग है। पीछे के जो भारत रत्न नहीं दिए हैं इन्होंने, वो सब उस कोटे में डाल करके देने का काम कर रही है फिलहाल सरकार। तो अभी इनके पास कई ऑप्शंस हैं। तो क्या एक ये भी सीन देखा जा सकता है कि जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले राज्यों के पड़ाव की ओर बढ़ेगी, उन राज्यों में भी इस तरीके के नाम सामने आ सकते हैं?
हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ये एक शुरुआत है, लेकिन इन सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत रत्न का जो एक सम्मान होता था वो खत्म हो रहा है निश्चित रूप से। और नरेंद्र मोदी के शासन में एक चीज का सम्मान नहीं खत्म हुआ। आप देखिए, मीडिया का एक बड़ा सम्मान होता था, मैंने खुद उसे अवेल किया है, इसलिए कह सकता हूं आज वो खत्म हो गया है। बड़े बड़े मंत्री आया करते थे और आया करते थे, पांव छूते थे, बैठते थे, बताते थे, कुछ राय लेते थे, कुछ राय देते थे, कुछ चीजें होती थी, डिस्कस होता था। उसके आज आज आप देखिए छोटे छोटे से जिनका कोई हैसियत नहीं है वो लोग किस तरीके से वो लेते हैं कि बुद्धिजीवी मतलब पता नहीं क्या है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो बुद्धिजीवियों का जो महत्व था वो खत्म हो गया। पत्रकारिता में ऐसे लोग आ गए, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। इस पर कल चर्चा चल रही थी आज तक के इंडिया टुडे ग्रुप की, और उस चर्चा में राहुल कंवर जिस तरह से बात कर रहे थे, लगे ये यार इतना सीनियर एंकर है और जिस व्यक्ति को तो कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे लिया। अरे भाई साहब, उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, उस समय टेलीफोन भी ट्रंकाल मिलते थे, और उस समय उन्हें राजेंद्र प्रसाद ने अचानक दे दिया था, जिस बात को लेकर के पंडित नेहरू ने आपत्ति व्यक्त की थी, चिट्ठी लिखी थी कि ये मुझे नहीं होना चाहिए था। तो आप ये समझिए, इसी तरीके से तमाम तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इस अच्छा, हमारे यहां भारत रत्न की घोषणा कोई प्रधानमंत्री से पूछ के नहीं करता था, राष्ट्रपति खुद करता था और अपना विचार करता था। आज स्थितियां क्या है? सब खत्म हो गया। तो भारत रत्न की तो खत्म ही हो गई, उधर ही मीडिया की भी इज्जत खत्म हो गई, उधर न्यायालयों की इज्जत होती थी। हम लोग बात करते तो कहते नहीं नहीं नहीं, माननीय न्यायालय पर या उसके इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तमाम राजनेता भी यही बात कहते थे, तमाम सारे लोग कहते थे जजेस पे कभी टिप्पणी नहीं की जाती थी। उन्हें यह माना जाता था समाज के ये वो लोग हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाप विहीन है। आप सोचिए किस हालत में आज आ गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को इस तरह से लोग गरियाते हैं जैसे वो नाली का कोई कीड़ा हो। तो आप समझिए इस तरह की स्थिति आ गई है। इस तरह की स्थिति आ गई है कि ब्यूरोक्रेसी को गुलाम की तरीके से माना जाता है, जिन्हें एक आईएएस अफसर और सबको एक सम्मान से देखा जाता था। कलेक्टर को देखा जाता था, कलेक्टर है तो भाई समझदार होगा, चीजों को समझता है, उसके अंदर सिंपैथी होगी, हम उसके पास जाएंगे इंसाफ के लिए तो क्या होगा। तो साहब जूतम पैजार हो रही है। आपके आगरा में ही ये घटना हुई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीसी को जूते से पीट दिया गया उसी के यहां मीटिंग में। चलिए, तो ये हो रहा है, यह हो रहा है कि तमाम जो इसी तरीके के लोग हैं उन पे कहां कहां क्या हो रहा है। डॉक्टर राजाराम जी बैठे हुए हैं मुंबई में, किस तरीके से हुआ कल, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे बागले साहब, उन पे जैसे हमला हुआ, उसके पहले जिस तरीके से हो रहा है। तो एक चीज नहीं है, सारी एक समय में स्पीकर को और उपराष्ट्रपति को यह समझा जाता था कि ये लोग बायस्ड नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। लेकिन आज यदि ओम बिरला बैठे होंगे तो हम मान के चलेंगे ओम बिरला क्या करेंगे, वही करेंगे जो मोदी। और वो जब देख रहे होते हैं तो उनकी भाव भंगिमा देखिएगा, उनके शरीर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, वो इस तरह से बात आ रही, बड़े खुश हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रवचन दे रहे हैं, भगवान का हम प्रवचन सुन रहे हैं। साहब ये स्थिति होती, और यही स्थिति धनखड़ साहब की। धनखड़ साहब तो मुंह से कह चुके कि एक समय में गांधी जी होते थे और आज जो है, एक समय भगवान राम होते थे और आज जो है नरेंद्र मोदी हैं। तो भगवान राम भी वही है और गांधी जी भी वही हैं, तो आप समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हर पद की गरिमा, राष्ट्रपति के पद की गरिमा होती थी। आप बताइए, कांग्रेस सरकार में चाहे वैश्य जाति से हो, चाहे कायस्थ से हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या सिख हो, पिछड़ा हो, कोई बात कर लीजिए, हर वर्ग का राष्ट्रपति हमारे देश में रहा है।
हर क्षेत्र का रहा है। तो ऐसी स्थिति के बाद क्या कभी कांग्रेस सरकार में आपने सुना था कि हमने मुसलमान को बना दिया, हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया? कभी नहीं सुना था। पहली बार सुनने में आ रहा है कि हमने दलित को बना दिया, हमने आदिवासी को बना दिया। अरे भैया, उन्होंने तो सबको बना दिया। और उन्होंने तो पद, जीवन, सब कुछ त्याग का एक मैसेज दिया है, अपनी संपत्ति त्याग का मैसेज दिया है। आप क्या दे रहे हैं? आप सिर्फ लेना जानते हैं। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठा दिया वो सबसे बड़ा सवाल है कि साहब, जो आदमी सैलरी पाता है 1,60,000 रुपया, वो दिन भर में जो पहनता है और साल भर का औसत लगा लीजिए 2 से 3 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ के कपड़े पहन डालता है, तो कहां से आ रहे हैं? तो साहब, जो भारत रत्न मैं रिकमेंड करता हूं अदानी और अंबानी को देना चाहिए, वही इसके सच्चे हकदार हैं। नरेंद्र मोदी शासन में उनसे ज्यादा भारत रत्न का कोई हकदार नहीं।